Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। पीछे पीछे आपको क्या दिख रहा है, क्या नाम दिख रहा है? इंडिया, दैट इज भारत। क्या बात है, इंडिया हमारी कंट्री की बात हो रही है और जिसको क्या बोल रहे हैं हम? भारत बोल रहे हैं। इंडिया, भारत। तो चैप्टर 5 हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसका चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन, जो कि थीम बी का चैप्टर है। ओके, चलो तो फटाफट से जब हम इंडिया के बारे में, हमारे भारत के बारे में जानेंगे तो क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, क्या करना है आपको? बिना सेकंड थॉट के फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। ठीक है, फिर हम चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, जो कि ज्यादा बड़ा है ही नहीं, है ना। ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स हमारे है ही नहीं, है ना। आप बोलोगे मैम ये भी हमारे लिए बहुत लेंदी है, ऐसा नहीं है, है ना। आपको तो बस आसान लगता है, आप तो पढ़ा के चले आते हो। नहीं, पढ़ाने के लिए भी अच्छे से समझाना पड़ता है ना, ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। तो लाइक शेयर कर दिया इसी बात पे। ओके, क्या देखना है हमें? इंट्रोडक्शन देखना है। अब जब भारत इंडिया की बात हो रही है तो समझाना क्या चाहते हैं हमें, क्या इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं इसके बारे में, तो वो देखेंगे। फिर हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, ये जो भारतीय लोग हैं इन्होंने इंडिया को नाम कैसे दिया? ये इंडिया कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना। ये जो नाम है इंडिया आया कहां से? कुछ आइडिया आपको? किसी को भी कुछ भी आइडिया? चलो है तो कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो पढ़ के ही बताऊंगी आपको, है ना। सही है ना, साथ में ही पढ़ेंगे, डिकोड करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, पता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते जाएंगे, चैप्टर आता जाएगा ना, उसके साथ डिकोड करेंगे तो वो हम समझेंगे। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। अब जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर लोग हैं, उन्होंने इंडिया को नेम कैसे दिया? ठीक है, तो बेसिकली इंडिया के नेम पे ही बात हो रही है अब, कि भारत, इंडिया, ये नेम पढ़ा कैसे। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वही जो हमारे क्वेश्चंस, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट जो हमारा रहता है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देन चैप्टर का होगा कंप्लीट रिवीजन। अच्छे से वन गो में हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर का ओवरव्यू। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। ओके भाई, श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं? श्री अरबिंदो क्या कहना चाह रहे हैं? इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वॉज मेड कंप्लीट एंड बिकेम द वेरी स्टफ ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल दिस ग्रेट सर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी बिटवीन द हिमालयाज एंड द टू सीज। अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। इन इंडिया, इंडिया में क्या है? इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम, बहुत पहले से ही, द स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक चीजें हैं, और कल्चरल यूनिटी, है ना, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो एकता है, जो यूनिटी है, वॉज मेड कंप्लीट। वो क्या हो गई? बनी, कंप्लीट बनी थी। बिकेम द वेरी स्टफ ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल दिस ग्रेट सर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। जो ह्यूमैनिटी जो एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? हिमालय, हिमालय के बीच में, बिटवीन द हिमालय एंड द टू सी, ये जो दो समुद्र के बीच में, हिमालय और 2C के बीच में। चलो इसको अलग कलर से बनाते हैं, रुको। क्या कहना चाह रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको, कि मैम ये हिमालय 2C कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा, है ना भाई। मेरी ड्राइंग तो जैसी है डायमंड, मेरे को तो भारत डायमंड ही लगता है भाई मेरे हिसाब से। तो हिमालयन रेंज यहाँ पे जाती ना, जो हमारी हिमालयन रेंज है ऐसे जा रही है, ऐसे समझ लो ना, ये हिमालयन रेंज है। तो ये क्या कह लिया? ये हिमालय। इसको क्या कह दिया? हिमालय। अब जो 2C, जो दो समुद्रों की बात हो रही है, कौन से समुद्र की बात हो रही है? ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है। कौन से दो समुद्र की बात हो रही है? यहाँ आपको कौन से सी दिखते हैं? इस साइड कौन सा सी है, इस साइड कौन सा? तो यहाँ पे हमारा है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? अरेबियन सी।
यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी। तो क्या समझाना चाहे इन्होंने कि जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक और जो आध्यात्मिक यूनिटी है, एकता है, जो चीज़ें आई है, डेवलप हुई है, बहुत पहले से ही कंप्लीट है। और क्या हमारी जिंदगियों में जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जो लोग रहते हैं, जो ह्यूमैनिटी है हिमालय और दो बिटवीन जो 2 सी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे जो एग्जिस्ट करती हैं, इनमें है पहले से, ठीक है। क्योंकि ये जो संस्कृति, ये जो आध्यात्मिकता की हम बातें कर रहे हैं, बहुत पहले से ही आ रही, संस्कृति बहुत पहले से ही बनी आ रही, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी है, जो बहुत सालों पहले से धीरे धीरे बनती हुई चीज़ें जो आज हमारे पास हैं, तो पहले से ही बनी हुई, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ? एक बार और रीड करें। इन इंडिया एट वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वॉज मेड कंप्लीट एंड बिकम द वेरी स्टफ ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल दिस ग्रेट सर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी बिटवीन द हिमालयाज एंड द 2 सीज। श्री अरबिंदो। अब ये तो समझा ही दिया मैंने अच्छे से। यहाँ पे क्या है, फिगर 5.1, ये क्या दिखा रहा है, जरा देखो तो क्या दिख रहे हैं आपको? लोग दिख रहे हैं, है ना, बच्चे भी दिख रहे हैं, इस तरह छोटे बच्चे, ये देखो बने हुए, यहाँ पे एलिफेंट्स बने, कुछ अच्छी सी कार्विंग है, जरा देखो। अ सीन फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट 2300 ईयर्स अगो, 2300 सालों पहले, है ना, ये सीन है एक रूरल इंडिया का। रूरल इंडिया गांव, रूरल इंडिया का ये सीन है 2300 सालों पहले का। नॉर्थ गेट ऑफ द ग्रेट सांची स्तूप, ये जो ग्रेट सांची स्तूपा है, सांची स्तूपा सुना होगा ना, तो वहां का नॉर्थ गेट, उसमें ये बना हुआ है इस तरीके से। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, ठीक है। चलो, अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्या एक चीज आती है, बिग क्वेश्चंस आते हैं, ये तो आप पैटर्न समझ ही गए होंगे। तो पेज 75 का बिग क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है कि हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, हम इंडिया को डिफाइन कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ, हम इंडिया को डिफाइन कैसे करेंगे। इसके आंसर्स मैं नहीं दूंगी, ये तो हम चैप्टर में डिकोड करेंगे, इसलिए ऐसा नहीं कि मैम ये क्वेश्चंस नहीं करा है और आंसर नहीं है, डोंट वरी, है ना। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछा जा रहा है कि हम इंडिया को कैसे डिफाइन करते हैं। व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया, इंडिया के एंशिएंट नेम्स क्या थे? कुछ पुराने नाम होंगे इंडिया के क्या, जल्दी बताओ, इंडिया के क्या पुराने नेम्स हैं? कुछ याद आ रहा है? इंडिया का नाम कैसे पड़ा, है ना, इंडिया को डिफाइन कैसे करते हैं, इंडिया के एंशिएंट नेम्स, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी से कोशिश करो। पुरानी बुक में भी, आपकी जो ओल्ड बुक है ना, उसमें ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री के ये हमने देखा है, जैसे इंडस, है ना, इंडस टर्म से, या भरत टर्म से भारत, याद करो। अब याद आया थोड़ा सा रिलेटेबल कुछ? चलो डिकोड करेंगे आगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, राज है, इसका पर्दा चैप्टर में उठाया जाएगा। इस वाले बिग क्वेश्चंस को मैं नहीं, मतलब आपको डिकोड करूंगी, चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आंसर करना है। इंट्रोडक्शन। टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन। आज के टाइम पे जो इस इंडिया को हम जानते हैं वो क्या है? एक बड़ा ही मॉडर्न नेशन है ना, मॉडर्न नेशन है with defined borders, defined states and a known population। मतलब प्रॉपर बॉर्डर है कि भाई इंडिया इतने से इतना है। जैसे अभी क्या है, या हिंदू कुश या हिमालय, पूरा इंडिया समझ में आ रहा है कि इंडिया की बॉर्डर प्रॉपर बनी है, यहाँ से पूरा मिक्स है। यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट में पूरा ऐसे मिला हुआ है ना, तिब्बत, नेपाल वगैरह सब यहाँ पे मिला हुआ है। अभी ऐसा दिख रहा है कि तिब्बत अलग है, नेपाल अलग है, यहाँ पाकिस्तान अलग है, अफगानिस्तान अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन। अब के टाइम पे क्या है, प्रॉपर डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, स्टेट्स हैं, है ना, और प्रॉपर पॉपुलेशन भी हमें पता है कि इतनी बिलियन, इतनी मिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की। हाउएवर इट वाज वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स अगो। लेकिन 500 सालों पहले बहुत अलग थी, 2000 सालों पहले भी अलग थी, इवन 5000 सालों पहले भी बहुत अलग थी। आज जो है उससे पहले बहुत अलग थी, चाहे 500, 2000 या 5000 हम कह लें। This region of the world, which we often call the Indian subcontinent, has had many different names and shifting boundaries. इस रीजन को, दुनिया के, जिसको आज के टाइम पे हम कहते हैं, है ना, विच वी ऑफन कॉल, जिसको अक्सर मतलब हम कहते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज हैड मैनी डिफरेंट नेम्स। इसके बहुत सारे नेम रहे हैं और बाउंड्रीज भी शिफ्ट हुई हैं, शिफ्टिंग बाउंड्रीज रही हैं, है ना। अब जाके तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ इंडिया ऐसे ऐसे मैप है, इंडिया इतना इतना फैला हुआ है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ भूटान है, ये सब। पहले ऐसा नहीं था। We can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. हम क्या करेंगे, जो पढ़ेंगे इंडिया के पास्ट के बारे में, है ना, और धीरे धीरे कैसे जो इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है मैनी डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है। तो इंडिया जो आज बन के हमें दिख रहा है ना कि इतनी बाउंड्री है इंडिया की, इतने से इतना हमारा इंडिया फैला हुआ है, आज इंडिया की जनता इतनी, इंडिया में इतने राज्य हैं, इंडिया में इतनी यूनियन टेरिटरीज हैं, इंडिया की बाउंड्रीज इस कंट्री से शेयर करते हैं,
तो आज है वो, अभी डिफाइन है, मॉडर्न डे के टाइम, मॉडर्न जो हम बोलते हैं नेशन है वो अभी बन के आया है, लेकिन पहले बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत बदलाव हुए हैं। तो वो हम धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे जो हम इस इंडिया के पास्ट का क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे फर्दर चैप्टर में। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अब थिंक अबाउट इट। पेज 77 का क्वेश्चन है, जरा थिंक करें इस बारे में। कंसिडर द फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर के स्टार्ट में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आपको यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ठीक है, What are its natural boundaries that you can make out? इसकी कौन सी जो नेचुरल बाउंड्रीज है आप बना सकते हो, ट्राई करो, कोशिश करो, देखो यहाँ पे कौन सी इसकी नेचुरल बाउंड्रीज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिया है आप बना सकते हो। देखो ट्राई करो, बना पा रहे हो क्या? ये आप ही को करना है, इस बारे में आप ही को सोचना है। ये जो सारे टास्क हैं आपके लिए, फिर फर्दर तो डिस्कस हम करेंगे, दिमाग की बत्ती चलाओ। जैसे जैसे हम नए नए चैप्टर्स में जाएंगे ना, सब आपको करना है, सब कुछ आपको करना है, ठीक है? ओके। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स। अच्छा, हम बोले ना इंडिया को किस किस नाम से जाना जाता था, तो इंडिया को बहुत से अलग अलग नामों से जाना जाता था, बोथ बाय इट्स इनहेबिटेंट्स एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। या तो जो रह रहे हैं, इनहेबिटेट कर रहे हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, या जो विजिटर हैं, है ना, जो विजिटर हैं जो बाहर से आ रहे हैं, तो अलग अलग नाम इंडिया को दिए गए। दीज नेम्स कम टू अस फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ये जो नाम आए हैं ये हमें प्राचीन किताबों, पुरानी किताबों से मिले हैं, या जो अलग अलग जगह से ट्रैवलर्स आए हैं ना उनसे मिले हैं, जो तीर्थयात्री आए हैं, या जो इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए हैं वहाँ से मिले। मतलब अलग अलग नाम अलग अलग जगह से हमारे इंडिया को मिले हुए हैं। इनहेबिटेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब जो लोग हैं उस पर्टिकुलर प्लेस में रह रहे हैं उनको हम बोलते हैं इनहेबिटेंट्स। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? हमने क्या देखा, देखेंगे कि हिस्ट्री में जैसे जैसे इतिहास को देखेंगे इंडिया के, कि इंडिया को अलग अलग नेम से, बहुत सारे नेम से बुलाया गया है। कैसे? चाहे इंडिया के रहने वाले लोग बुलाएं या बाहर से आने वाले लोग, ठीक है? इसी के साथ हमारे चैप्टर का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन एंड होता है। आई होप क्यूरियोसिटी जाग गई होगी आपके माइंड में कि फर्दर अब क्या होने वाला है, कैसे कैसे क्या नेम पड़ा हमारे इंडिया को। तो जो क्वेश्चन है ना बिग क्वेश्चन के, उसका आंसर आपको देना है। ओके, वैसे तो हम फर्दर डिकोड करेंगे, सो डोंट वरी, लेकिन ट्राई जरूर कीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच।